अब देखिए, मैंने कहा हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेके एनस तक जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है जहां जहां जाएगा वहां वहां किस तरह से डाइजेशन जो है या कौन कौन से जूसेस जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा माउथ, ठीक है, तो माउथ में हमारे पास 3 चीजें हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। द फर्स्ट वन इज टीथ, टंग एंड सलाइवा। अब आपको पता है हमारे जो टीथ होते हैं वो खाने को चबाने में हेल्प करेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है टीथ का दैट इज नोन एज हेट्रोडॉन्ट, क्योंकि हमारे जो टीथ हैं वो 4 तरह के हैं। Kinds of teeth, that is heterodont, ठीक है। हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है हमारे सारे टीथ जो हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं, जैसे मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, या आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा टीथ का जो स्ट्रक्चर है दैट इज हेट्रोडॉन्ट। और हमारे जो टीथ हैं अपर जॉ, लोअर जॉ दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। टीथ का जो फंक्शन है वो खाने को चबाना है, इसके अलावा टीथ का कोई फंक्शन नहीं होता है। हाँ, ये है कि हमारे बोलने में ये थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। द सेकेंड वन इज टंग। टंग जो है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे। टेस्ट बर्ड, जब भी हम कोई चीज खाते हैं, सॉल्टी है, सॉर है, स्वीट है, हमें एकदम से टेस्ट का पता चल जाता है। तो वो जो 4 टेस्ट है वो हमारी टंग में होते हैं जिससे हमें खाने का टेस्ट आता है। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सलाइवा, ठीक है। सलाइवा जो है जैसे हम जब भी हमें खाने की खुशबू आती है, जो भी होता है, तो माउथ से सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो सलाइवा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो सलाइवा है इट कंटेन स्लेवरी अमाइलेज। जो सलाइवा है ये स्लेवरी अमाइलेज नाम का जो एक एंजाइम है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, एंड इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन हो रही है वो माउथ से ही स्टार्ट हो रही है। स्लेवरी अमाइलेज का एक्चुअली जो नाम है उसे हम टाइलिन कहेंगे। स्लेवरी अमाइलेज इसलिए बोला गया क्योंकि सलाइवा और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, दैट्स वाई इसे नाम जो है स्लेवरी अमाइलेज बोल दिया, बट इसका एक्चुअली नाम जो है वो टाइलिन होता है। ये जो एंजाइम, ये जो जूस है, ये हेल्प करता है हमारी कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में। इट मीन्स कि हमारी जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो गई। जैसे हमने खाना खाया उसी के साथ साथ जो है डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और स्लेवरी अमाइलेज सिक्रीट करने वाली हमारे जो माउथ है उसमें 3 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड जो है वो लगातार सलाइवा जो है वो सिक्रीट करती हैं। अब सलाइवा का देखो फंक्शन भी बहुत है, एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, दूसरा हमारा माउथ कभी भी ड्राई नहीं रहता है। अगर माउथ ड्राई रहे तो माउथ के जो सेल्स हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड द थर्ड फंक्शन इज कि फूड को मॉइस्ट करना। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, मैंने यहाँ पे एक हल्की, इसे फूड पाइप भी कहते हैं, अगर आपने देखा हो तो इसे फूड पाइप भी कहते हैं, ऑइसोफेगस फूड पाइप। तो ये जो एक डक्ट टाइप है ये काफी ज्यादा जो है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स ही है। तो यहाँ से फूड तभी जाएगा अगर वो मॉइस्ट होगा। अगर सलाइवा फूड को मॉइस्ट नहीं करेगा तो वहां पे फूड पार्टिकल जो है वो एक तरह से फंस भी सकते हैं, तो ये जो ऑइसोफेगस है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से माउथ में हमारे ये 3 चीजें हैं। अब आ जाते हैं ऑइसोफेगस। इसमें कोई एंजाइम, कोई जूस, कुछ भी सिक्रीट नहीं होता है। इट इज जस्ट अ पाथ, ठीक है, जो फूड को माउथ से स्टमक तक जो है वो लेके जाता है। बट इसमें जो फूड की मूवमेंट होती है वो एक स्पेशल तरह की मूवमेंट है जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जैसे आप देख सकते हैं, इट इज लाइक डक्ट,
पाइप की तरह, ठीक है। जहां पे भी फूड पार्टिकल आएगा ये वहां से स्वेल कर जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फूड पार्टिकल है तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रहेगी, ठीक है। अब फूड पार्टिकल आगे जा रहा है, ठीक है, तो यहां से ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गई और जहां पे फूड पार्टिकल है वहां से ये फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिक मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज स्टमक, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में पेट भी कहते हैं। स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं केमिकल एंड फिजिकल वर्क जो है वो दोनों जो है हमारे खाने पे हो रहा है। कुछ इस तरह से शेप होती है, जे शेप्ड ऑर्गन है ये। कौन सी शेप है? जे शेप्ड ऑर्गन। अब इसमें भी 3 चीजें रिलीज हो रही हैं। द फर्स्ट वन इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द सेकंड वन इज पेप्सिन एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। अब मैं इनका फंक्शन बताऊंगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जानते हैं, मोस्टली आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रांग माना गया है। अब उसमें स्ट्रांग क्यों हुए? क्योंकि HCl की वजह से। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि HCl इज अ स्ट्रांग एसिड। अब स्ट्रांग एसिड है तो हर चीज को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जैसे ही स्टमक में रिलीज होता है इट क्रिएट एसिडिटी। अब वहां पे एसिडिटी होने का मतलब क्या है? ताकि वहां पे पेप्सिन जो है वो रिलीज हो सके। और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारी स्टमक में जो है वो पाया जाता है। ये होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। पेप्सिनोजन ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और जैसे ही यहाँ पे HCl सिक्रीट होगा ये पेप्सिन जो इसकी एक्टिव फॉर्म है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो HCl का स्टमक में रिलीज होना इसलिए जरूरी है ताकि वहां पे पेप्सिन जो है एक्टिवेट हो सके और प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। देन म्यूकस, म्यूकस इज अ स्लिपरी सब्सटेंस, ये स्टमक की वॉल पे सिक्रीट होता है। एक्चुअली होता क्या है, HCl जो है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हमारे स्टमक की वॉल को रप्चर भी कर सकता है। तो स्टमक को रप्चर होने से बचाने के लिए उसकी वॉल पे ये म्यूकस जो है लगातार सिक्रीट होता है ताकि स्टमक जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अब आप देख रहे हैं माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अब यहाँ पे एंड हो जाता है एक तरह से डाइजेशन का। वैसे मैंने आपको जब फ्लो डायग्राम बनाया था तो हमने एनस तक जो है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है एनस तक जा रही है, बट प्रॉपरली जिसे कह सकते हैं कि डाइजेशन कहाँ पे खत्म हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा वो सारा डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब जो है वो हो जाता है। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूसेस आते हैं। कहाँ से? पेनक्रियाटिक जूस, नाम से ही क्लियर है, जो पेनक्रियास से आएगा। इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वहां से एक जूस सिक्रेट होता है। जैसे ही खाना जो है स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये इंटेस्टाइन की वॉल से आ रहा है। लास्ट बाइल जूस, जो लीवर जो है वो सिक्रीट कर रहा है। अब मैंने आपको बताया खाना जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, बट जब खाना यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे आधी डाइजेशन हो चुकी थी, ठीक है, और बाकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, तो उस फूड को हम कहते हैं चाइम, सेमी डाइजेस्टेड फूड। Semi-digested food comes from stomach to small intestine is known as chyme। और चाइम पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम जो है 10th क्लास में आता है। आपको छोटी छोटी टर्म जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तीनों जूसेस जो है वो सिक्रीट हो गए। अब खाने पे चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तीनों पे एक साथ जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक स्पेशल तरह का ऑर्गन है, इसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, लाइक, एंड दे आर नोन एज विलाई।
कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी इनर वॉल पे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो होती हैं। जैसे जैसे खाना डाइजेस्ट हो रहा है वैसे वैसे क्या होता है कि विलाई के थ्रू जो है वो खाना एब्जॉर्ब होता जा रहा है। अब ये विलाई जो है एनफोल्डिंग्स हैं एक तरह से मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वहां पे हो सके, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतना ही बॉडी के सेल को जो है न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हो गया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जो फूड का कुछ पार्ट जो बचा है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे आफ्टर प्रॉपर डाइजेशन मतलब कंप्लीट डाइजेशन जो है फूड हमारा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। अब इसे एक टर्म दी गई है, इसे हमें कहा है चाइल। चाइल मीन्स फुल्ली डाइजेस्टेड फूड। Fully digested food comes from small intestine to large intestine। जो small intestine से large intestine की तरफ आ रहा है उसे हमने कह दिया चाइल। तो चाइल और चाइल में आपने डिफरेंस जो है प्रॉपरली समझना है। ओके स्टूडेंट्स, देन अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी कोई एंजाइम कोई जूस कुछ भी सिक्रीट नहीं होता है। हाँ, मिनरल और वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि हमारा वाटर इनटेक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन। तो अगर बॉडी में मान लीजिए कि वाटर की स्कैर्सिटी है, पानी कम पिया है ज्यादा पिया है, उस हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन जो है अपने आप एडजस्ट जो है वो हो जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पे रेक्टम लिखा हुआ है। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है उसका एंड पार्ट जो है एक स्वलन सा पार्ट होता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, जो वेस्ट को स्टोर करता है। क्योंकि जगह अगर हम बात करते हैं वेस्ट मटेरियल की तो हमारी बॉडी से सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की फॉर्म में जो है वेस्ट रिलीज होता है। ओके, यहाँ पे हमारा सॉलिड वेस्ट है तो वो रेक्टम में आके स्टोर होता रहता है और एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और आपको हर एक एंजाइम टर्म जूस सारे जो है वो याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स।